वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए आज क्वेश्चन पेपर का हमने आपके शानदार टाइम मैनेजमेंट का आपका वीडियो प्रिपेयर किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में कंप्लीट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पूरा पेपर आने के बावजूद भी उनके लिए टाइम कम हो जाता है और कई सारे उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि स्टूडेंट को पूरा क्वेश्चन पेपर आने के बावजूद उसके क्वेश्चन छूट गए और उसकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। बहुत दुख होता है और इसका प्रभाव उसके अन्य पेपर्स पर भी पड़ता है, क्योंकि उसे वो दुख होता है कि मेरे 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छूट गए। बड़ा यहाँ पर उसके लिए परेशानी का समय हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया कि आपके ये जो क्वेश्चन पेपर आता है इसका एक शानदार टाइम मैनेजमेंट हमने किया है। और इसकी वजह यह है कि हर स्टूडेंट को कम से कम जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका जो टाइम यहाँ पर दिया हुआ है उस टाइम पर आपको क्या करना है कि जो आपके पास डेस्क वर्क के मॉडल पेपर से या जो भी आपके पास क्वेश्चन हैं उनको आप टाइम दे कि जो भी आपके पास घड़ी है, मोबाइल में, कहीं भी आप, और कम से कम उस टाइम के आसपास आप उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और फिर आप पूरा पेपर इस तरीके से आपका जो अलॉटेड टाइम आपको दिया हुआ है 3 आवर्स 15 मिनट्स तब कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका रीडिंग पार्ट है उसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अब यहाँ पर आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे, इनकी आपकी लेंथ है, एक की तो है 500 और एक ही आपके 400 वर्ड्स, यानी कि 500 से 400 शब्दों में, यानी टोटल आपके 900 वर्ड्स के 2 पैसेज हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए इन पैसेजेस में आंसर ढूंढना, और जो आपका पहला पैसेज है उसमें तो आपके टोटल 9 क्वेश्चन हैं, उनमें कोई ऑप्शन भी नहीं होते हैं और उनमें मीनिंग सर्च करने के अपोजिट्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी काफ़ी टाइम लगता है। तो लगभग वो आपके 25 से 30 मिनट ले लेगा। पहला क्वेश्चन होता है, हर स्टूडेंट पहला पेपर होता है तो बहुत ज़्यादा उनको थोड़ा घबराहट होती है, और पैसेज होता है काफ़ी लेंथी 1.5, 2, 3 पेज का। वहाँ पर क्वेश्चन ढूंढना आसान कार्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपको 50 मिनट्स मैंने दिए हैं 2 पैसेज के। सेक्शन बी राइटिंग पार्ट। अब यहाँ पर आपके एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाई या आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष में तर्क, इसके 10 मिनट्स दिए हैं, क्योंकि 10 मिनट्स में आप नोटिस भी बना सकते हैं, आराम से फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई लिख सकते हैं, या फिर आपके कोई मैट्रिमोनियल्स, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड आ गया, आर्गूमेंट्स 10 मिनट्स में आप लिख सकते हैं। 10 to 12 मिनट्स हो जाएंगे या 9 मिनट्स हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। रिपोर्ट राइटिंग ये थोड़ी लेंथी होती है और आदमी को इसमें सोचना ही पड़ता है। लगभग आपको 8-10 लाइन इसकी लिख कर आनी पड़ेगी। 10 लाइन तो कम से कम लिखनी होगी। 100 वर्ड्स के आसपास इसको लिखना होता है, तो 15 मिनट्स मैंने इसके आपके लिए दिए हैं। या फिर ट्रांसलेशन ऑफ द पेसेज, अगर मान लो रिपोर्ट बहुत ही टफ आ गई और आपको ट्रांसलेशन करना है तो ट्रांसलेशन, मीनिंग सोचना, ग्रामर सोचना बहुत टाइम लग जाता है, तो 15 मिनट मैंने इसके दिए हैं। लेटर राइटिंग 15 मिनट्स दिए हैं। अब लेटर राइटिंग में मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर अ जॉब है तो पूरा एप्लीकेशन फॉर अ जॉब लिखा जाता है, उसका रिज्यूम भी बनाते हैं, बायोडेटा भी बनाते हैं, उसका भी टाइम लगता है पूरा, तो 15 मिनट्स इसके दिए हमने। या फिर आपके जो बिजनेस लेटर आया है या आपकी जो लेटर टू द एडिटर या अथॉरिटी वाला है तो 15 मिनट इसमें कंप्लीट हो जाएगा, आराम से आप लिख सकते हैं। ग्रामर है, ये आपके 4 टॉपिक्स हैं, 8 क्वेश्चन आएंगे, 15 मिनट्स इसके दिए हैं। इसमें वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि आना है तो ग्रामर में तो वो बात होती है, आना है तो आ जाता है, नहीं आता है तो फिर बिल्कुल नहीं आता है। ग्रामर तो रूल्स पे चलती है, अगर आपको पता है कि इसकी प्रेजल वर्ब ये है तो सही है, नहीं है तो फिर नहीं है। इसलिए इसकी तो आप जितनी प्रैक्टिस हो सके अभी करिए, क्योंकि आपके यहाँ पर टाइम बच सकता है। मान लीजिए आपको पता है कि यहाँ पर ये प्रेजल वर्ब है, आपने टिक किया, कॉपी में लिखा क्वेश्चन नंबर इतना का ये प्रेजल वर्ब ये है, तो आपका वहाँ टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5-7 मिनट बचा सकते हैं। जैसे 8 क्वेश्चन आएंगे तो 8 मिनट में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर यहाँ टाइम खर्च होगा, तो आप यहाँ से टाइम सेव कर सकते हैं। इस जगह से मान लीजिए कोई पैसेज है, दोनों पैसेज आपके 50 मिनट्स की जगह 1 आवर ले गए, 1 घंटा ले गए, तो फिर टाइम तो फिक्स है। ये सोच लीजिए उधर कम
पड़ गया, अगर टाइम उधर ज़्यादा खींच लिया तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा, ये पक्का है। इसलिए हमें फिर टाइम कहाँ से निकालेंगे, तो फिर जहाँ पर आपको जितना हो सके वहाँ से कटौती करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा जल्दी करो। फिर आगे बढ़ते हैं हम टेक्स्ट बुक में। सीन पैसेज आएगा 1, ये 15 मिनट दे दिए मैंने इसको, क्योंकि पैसेज में आपको पता है क्वेश्चन छांटते हैं और मीनिंग्स ज़्यादा टाइम कौन लेता है, मीनिंग सर्च करने वाला। ये हर स्टूडेंट के परेशानी की बात होती है, कमेंट बॉक्स में पढ़ा है सर मीनिंग्स नहीं आते, सिमिलर वर्ड्स अपोजिट्स, तो वहाँ टाइम लगता है। तो 15 मिनट्स दिए हैं। अगर मान लीजिए आ गया ये सिंपल आ गया तो फिर आप इसको 5 मिनट्स में बचा सकते हैं। यहाँ से अनसीन में नहीं बचेगा टाइम, क्योंकि काफ़ी लंबा है। यहाँ पर आपका टाइम बच सकता है 2 मिनट 3 मिनट, यहाँ भी बच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन में। ये फ्लेमिंगो आपकी जो प्रोज है उसमें, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो क्या है आपके लॉन्ग आंसर टाइप आएगा, लगभग 80 वर्ड्स। अब 80 वर्ड्स का मतलब क्या 8-10 लाइन, काफ़ी लंबा लिखना पड़ेगा इसको। और आपके 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में आएंगे, यानी ये आपके लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने रहेंगे। फिर ये तो लगभग 3 लाइन मान लीजिए आप, तो 2 क्वेश्चन ये रहेंगे, तो 3 लाइन की 6 लाइन ये हो गई, 60 शब्द हो गए। इन 2 से भी बड़ा ये अकेला है, 80 वर्ड्स का 8-10 लाइन में लिखना पड़ेगा है। तो ये फ्लेमिंगो का इसके मैंने 20 मिनट दे दिए। मान लीजिए 10 मिनट में इसे लिखते हैं तो 5-5 मिनट में इनको भी लिख देंगे। फिर हम फ्लेमिंगो पोइट्री में आ गए। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, 3 चीज़ें लिखनी है। अगर मान लीजिए आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में 10 मिनट भी लग गए, हमने 12 मिनट लिए हैं, क्योंकि टाइम लगेगा। एक्सप्लेनेशन भी कम से कम आपको 7-8 लाइन की तो लिखनी पड़ेगी, तो ये आपको 12 मिनट इसके दिए। फिर फ्लेमिंगो पोएट्री में आ गए। फ्लेमिंगो पोएट्री में भी आपके 3 क्वेश्चन हैं, और इसमें भी आपके क्या होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा। और यहाँ पर भी हमने आपको 15 मिनट दिए हैं। यहाँ पर 20 मिनट्स दिए हैं, यहाँ 15 मिनट्स दिए हैं। अब आपको मैनेजमेंट करना है कि ये आपको 15 मिनट्स में लिखना है। 3 क्वेश्चन आएंगे फ्लेमिंगो पोएट्री के, ठीक है। और इसके बाद में विस्टास 3 क्वेश्चंस, इनमें भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 1, और साथ ही आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसके हमने आपके 20 मिनट्स दिए हैं। बिल्कुल फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों में आपको लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप के 20-20 मिनट दिए हैं। और फिर विस्टास के 6 MCQs आएंगे। अब MCQs का भी वही है, अगर हमें पता है आंसर तो सही है, नहीं पता है तो गलत है, क्योंकि ABCD रहेगा, ऑप्शन रहेगा, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा इसमें सही या गलत, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर ये 6 अंक या तो हमारे आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे, 2 ही बात है इसमें। एग्जामिनर ABCD देख के राइट गलत करेगा, राइट रॉन्ग, तो फिर यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये इसके लिए 8 मिनट्स मैंने आपको दिए हैं, तो टाइम बिल्कुल फिक्स है। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ आप, जैसे ये 6 MCQs हैं, तो कोई से भी मॉडल पेपर के आप 6 MCQs करके देखें, जो आपने पहले नहीं किए हुए हों, यानी आपके लिए नए हों, या फिर जो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, उस टेस्ट सीरीज में भी टाइम आता है। जैसे कल 10 क्वेश्चन मैंने दिए थे 5 मिनट में, अब वो 5 मिनट में अगर आपको 10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप 6 क्वेश्चन तो आराम से करके आ जाएंगे। 8 मिनट तो और ज़्यादा हो गए, यहाँ समय बच जाएगा। इसलिए ये जो टेस्ट सीरीज आ रही है, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उससे आपकी हैबिट बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए आपके लिए कंटिन्यू टेस्ट सीरीज आ रही है, मॉडल पेपर सोल्व कीजिए। डायरेक्ट एग्जाम में जाना, मैंने देखा है कई स्टूडेंट सीधा एग्जाम में जाते हैं, फिर बाद में बहुत दुखी होते हैं, फिर समय निकल जाने के बाद में कुछ भी नहीं होता। मार्कशीट में एक बार मार्क्स छप गए, लाइफ टाइम के लिए छप गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान दीजिए, अभी वक्त है। आप हर क्वेश्चन को टाइम के हिसाब से प्लीज़ सोल्व कीजिए, देखिए एक बार, और आपकी स्पीड बढ़ाइए, तब जाके आपका पूरा पेपर होगा। काफ़ी लेंथी पेपर आता है। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी फ़ायदा हो टाइम मैनेजमेंट का। हम जो वीडियोस बना रहे हैं प्लीज़ उन तक ज़रूर पहुंचाइए, ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।